इस साल 7 नवंबर 2025 को भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसका आशय है माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, की 150वीं वर्षगांठ है। यह रचना अमर राष्ट्र गीत के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं की अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है और यह भारत की राष्ट्रीय पहचान और सामूहिक भावना का चिरस्थायी प्रतीक है। वंदे मातरम पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित हुई थी। बाद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे अपने अमर उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया, जो 1882 में प्रकाशित हुई। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे संगीतबद्ध किया था। ये देश की सभ्यतागत, राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न अंग बन चुका है। इस महत्वपूर्ण अवसर को मनाना सभी भारतीयों के लिए एकता, बलिदान और भक्ति के उस शाश्वत संदेश को फिर से दोहराने का अवसर है जो वंदे मातरम में समाहित है। ये गीत पहली बार 1875 में प्रकाशित हुआ था। इस तथ्य की पुष्टि श्री अरबिंदो द्वारा 16 अप्रैल 1907 को अंग्रेजी दैनिक वंदे मातरम में लिखे एक लेख से होती है, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि बंकिम ने अपने मशहूर गीत की रचना 32 साल पहले की थी। उन्होंने कहा कि उस समय बहुत कम लोगों ने इसे सुना था, लेकिन लंबे समय के भ्रम से जागृत होने के एक पल में बंगाल के लोगों ने सच्चाई की तलाश की और उसी नियत क्षण में किसी ने वंदे मातरम गाया। पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने से पहले आनंद मठ बंगाली मासिक पत्रिका बंग दर्शन में धारावाहिक के रूप में छपा था, जिसमें संस्थापक संपादक बंकिम थे। वंदे मातरम गीत मार्च अप्रैल 1881 के अंक में उपन्यास के धारावाहिक प्रकाशन की पहली किस्त में छपा था। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने पहली बार भारत के बाहर स्टार्टगार्ट बर्लिन में तिरंगा झंडा फहराया था। उस झंडे पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। भारत की आजादी एक बहुत लंबे स्वाधीनता आंदोलन की देन है। इसमें तत्कालीन राजनेताओं व राजाओं महाराजाओं का ही नहीं, बल्कि साहित्यकारों, कवियों, वकीलों और विद्यार्थियों का भी विशेष योगदान था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आजादी की लड़ाई में सक्रिय रहे साहित्यिक मनीषियों ने वंदे मातरम जैसी अपनी महान और अमर रचनाओं से न केवल आज़ादी की लड़ाई में नई जान फूंकी, बल्कि भारतीय भाषाओं के साहित्य को मजबूती देते हुए नए आयाम प्रदान किए। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा 1874 में लिखा गया एक अमर गीत वंदे मातरम न केवल भारतीय स्वाधीनता संग्राम का मुख्य उद्घोष बना, बल्कि आज देश का राष्ट्रगीत भी है। अमर गीत वंदे मातरम को लिखकर महान साहित्य रचनाकार और स्वतंत्रता सेनानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उर्फ बंकिम चंद्र चटर्जी सदैव के लिए अमर हो गए। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत या नारा नहीं, बल्कि आज़ादी की एक संपूर्ण संघर्ष गाथा है, जो 1874 से लगातार आज भी करोड़ों युवा दिलों में धड़क रही है। निस्संदेह स्कूल में पढ़ने के दौरान वंदे मातरम तो सबने सुना होगा, लेकिन वंदे मातरम के पीछे की कहानी और इसके रचयिता बंकिम चंद्र के जीवन के उस संघर्ष को बहुत कम लोग ही जानते होंगे। तो हम आपको बताते हैं बंकिम चंद्र और कैसे मिला हमें वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 26 जून 1838 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के कांठलपाड़ा गांव में हुआ था। प्रसिद्ध लेखक बंकिम चंद्र बंगला भाषा के शीर्षस्थ व ऐतिहासिक उपन्यासकार रहे हैं। हम उन्हें भारत का अलेक्जेंडर ड्यूमा मान सकते हैं। बंकिम ने अपना पहला बंगला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी 1865 में लिखा था। तब वे महज 27 साल के थे। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बंकिम चंद्र को बंगला साहित्य को जनमानस तक पहुंचाने वाला पहला साहित्यकार भी माना जाता है। करीब 56 वर्ष की आयु में 8 अप्रैल 1894 को 19वीं सदी के इस क्रांतिकारी उपन्यासकार ने दुनिया को सदैव के लिए अलविदा कह दिया था। बंकिम चंद्र ने 1857 में बीए पास की थी। तब ये पहले भारतीय बने थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की उपाधि प्राप्त की थी। 1869 में कानून की डिग्री प्राप्त की। कानून की पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद उन्हें डिप्टी मजिस्ट्रेट पद पर नियुक्ति मिल गई। कुछ साल तक तत्कालीन बंगला सरकार में सचिव पद पर भी काम किया। बंकिम ने राय बहादुर और CII जैसी उपाधियां भी अर्जित की। उन्होंने सरकारी नौकरी से 1891 में सेवानिवृत्ति ले ली थी। बंकिम चंद्र ने बंगला और हिंदी दोनों भाषाओं में अपनी लेखनी से एक अलग पहचान कायम की। 1874 में उनका लिखा गीत वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत और मुख्य उद्घोष बन गया था। बंकिम चंद्र ने 1874 में देशभक्ति का भाव जगाने वाले गीत वंदे मातरम की रचना की थी। इस रचना के पीछे एक रोचक कहानी है। जानकारी के अनुसार अंग्रेजी हुक्मरानों ने इंग्लैंड की महारानी के सम्मान वाले गीत गॉड सेव द क्वीन को हर कार्यक्रम में गाना अनिवार्य कर दिया था।
इससे बंकिम चंद्र समेत कई देशवासी आहत हुए थे। इसके जवाब में उन्होंने 1874 में वंदे मातरम शीर्षक से एक गीत की रचना की। इस गीत के मुख्य भाव में भारत की भूमि को माता कहकर संबोधित किया गया था। ये गीत बाद में उनके 1882 में उपन्यास आनंद मठ में भी शामिल किया गया था। ऐतिहासिक और सामाजिक ताने बाने से बुने हुए इस उपन्यास ने देश में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1896 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। थोड़े ही समय में राष्ट्र प्रेम का द्योतक ये गीत अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों का पसंदीदा गीत और मुख्य उद्घोष बन गया। देश भर में क्रांतिकारी बच्चे, युवा, वयस्क और प्रौढ़ ही नहीं, यहाँ तक कि भारतीय महिलाओं की जुबान पर भी आज़ादी की लड़ाई का एक ही नारा गूंज उठता था और वो है वंदे मातरम। ये किदवंती ही है कि बंकिम चंद्र के रचित वंदे मातरम गीत को उनके जीवन काल में ज़्यादा ख्याति नहीं मिल पाई, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज़ाद भारत के करोड़ों युवा दिलों में ये गीत आज भी उसी अमर राष्ट्र भाव के साथ धड़कता है। बताया जाता है कि इस गीत की धुन ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। आज़ाद भारत में 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिए जाने की घोषणा की थी और तब से लेकर के अब तक लगातार वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला हुआ है। और अब 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है, तो अब सरकार से लेकर के भारत का एक एक नागरिक एक बार फिर से इस गीत की मुख्य भावना में खो जाना चाहता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।